जी अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपने अगर आपकी ग्रिड की तरफ से वोल्टेजेस बहुत कम आ रहे हैं या ज़्यादा आ रहे हैं या फ्रीक्वेंसी कम आ रही है या ज़्यादा आ रही है, तो आपने उसकी सेटिंग कैसे करनी है अपने इन्वर्टर की कि वो ज़्यादा वोल्टेजेस में भी या कम वोल्टेजेस में भी ऑपरेट कर सके, ग्रिड को कनेक्ट कर सके या फीडबैक कर सके। इसके अंदर भी ऑब्वियसली एक लिमिटेशन है कि हम एक पर्टिकुलर रेंज तक ही बढ़ा सकते हैं। तो वो रेंजेस क्या हैं वो भी मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करता हूँ। ये देखें जी, सबसे पहले यहाँ पे सेटिंग का व्हील है, आपने सेटिंग के व्हील पे टच करना है, इधर ग्रिड सेटिंग पे आ जाना है। यहाँ पे आपके पास ये राइट साइड पे दो मेन्यू आ रहे हैं, लेकिन ये सारी सेटिंग्स अभी लॉक्ड हैं। इसे अनलॉक करने के लिए आपने पहले इधर टच करना, यहाँ पे आपने इसका पासवर्ड देना है 4 x 7। ये अब आपकी जो है सेटिंग जो है ये अनलॉक हो गई है। इसके अंदर आप यहाँ से मेन्यू चेंज करेंगे, मेन्यू चेंज कर लिया। अब यहाँ पे आपके पास दो तरह की सेटिंग आ रही है, एक आ रही है ये नॉर्मल कनेक्ट के साथ और एक आ रही है रिकनेक्ट आफ्टर ट्रिप। नॉर्मल कनेक्ट का मतलब ये है कि आपकी नॉर्मल जो फ्रीक्वेंसी है, मतलब नॉर्मली जो आपके वोल्टेजेस आ रहे हैं वो किस रेंज तक उसको ऑपरेट करवा सकता है। अगर आपने इसको कम करना है तो आप ये जो 185 वोल्ट हैं, ये लो वोल्टेज रेंज है, इस पर सेलेक्ट करके यहाँ से ये जो डाउन वाला बटन है इसको दबाएंगे तो ये कम होने लग पड़ेगा। ठीक है, अभी हमने इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वही रखी हुई हैं, लेकिन आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको अगर लेट सपोज़ मैं 175 पे सेट कर देता हूँ। ये 265 वोल्ट हाई वोल्टेज की अगर वोल्टेज जो वापडा की तरफ से या ग्रिड की तरफ से हैं इतने भी हैं, लेट सपोज़ मैं इसको 270 कर देता हूँ, तो ये 270 वोल्टेजेस तक इनको ऑपरेट करवाएगा, ग्रिड को कनेक्ट रखेगा। फ्रीक्वेंसीज़ ठीक हैं 48 और 51.5। ये है नॉर्मल में। रिकनेक्ट का है कि अगर एक दफ़ा ट्रिप कर गया है तो वो वाली वैल्यूज़ की होनी चाहिए, तो वो भी जो है नॉर्मल से उसकी रेंज थोड़ी सी ज़्यादा रखनी चाहिए, तो उसको हम कर देते हैं 170। और ये देखें, ये वाला बटन प्रेस करेंगे आप और 165 कर देते हैं इसको, और जो अपर लिमिट है उसको हम कर देते हैं 275। ठीक है, तो यहाँ से आपकी फ्रीक्वेंसी और ग्रिड की सेटिंग हो जाती है। अब क्या है कि अगर आप ये देखना चाहते हैं कि ये मैक्सिमम कितनी सेटिंग्स पे जाता है, वो भी हम देखते हैं, लेकिन पहले हम इस सेटिंग को यहाँ से सेव लाजमी करेंगे। ये सेव हो गया। इधर से दोबारा बताता हूँ, ग्रिड सेटिंग में आना है, यहाँ पे अनलॉक करना है, इधर से आपने 4 x 7 पासवर्ड देना है। ये पासवर्ड देने के बाद ये इधर से आप मेन्यू चेंज करेंगे, ग्रिड सेटिंग 2 में आ जाएंगे। अच्छा, एक और चीज़ है कि रिकनेक्शन टाइम, कि एक दफ़ा अगर ये ट्रिप कर गया तो ये कितनी जल्दी रिकनेक्ट करें। यहाँ पे 35 सेकंड है, इसे कम भी कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, हम इसे 30 सेकंड्स पे रखते हैं और पावर फैक्टर 1 ही है। नॉर्मल रैंप में भी एग्जैक्टली यही है, तो इसको हम यहाँ से सेट कर लेते हैं। अभी ये नॉर्मली अनलॉक है। आगे इसकी जो फ्रीक्वेंसी सेटिंग्स है, ये कोई अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल है, 10 मिनट वोल्टेज की होती है कि आफ्टर 10 मिनट जो है टेस्ट करेगा अगर इसकी रेंज से आउट हो रही है। उसकी भी सेटिंग्स क्या हैं कि वो डिफरेंट लेवल्स हैं। ठीक है, तो वो डिफरेंट लेवल्स पे आप इसको वोल्टेजेस को, फ्रीक्वेंसीज़ को, हायर को, लोअर को, अपर को सेट कर सकते हैं, और उसके आगे से उसकी टाइमिंग की सेटिंग भी है। ये वही सेटिंग है जो पहले हमने की है, लेकिन इसमें ये है कि अगर कंटिन्यूस फ्लक्चुएशंस आ रही हैं आपकी ग्रिड की तरफ से, तो उसके लिए ये हम सेटिंग रखते हैं। आपने सिर्फ यहाँ पे करना है कि आप ये 260 वोल्ट्स की जो सेटिंग है इसको बढ़ा दें, ताकि ये इस सेटिंग्स को पे आए ही नहीं। टू सिक्सटी है, मैं इसको कर देता हूँ 270। अच्छा, ये वोल्टेजेस अप टू 300 वोल्ट तक कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड यही होता है कि आप 280 वोल्ट से या 275 वोल्ट से ऊपर ना जाएं। और अगर इसमें कोई आपका क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट्स में। बहुत शुक्रिया।